हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रेंडी डेव यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स शुरू कर रहे हैं और ये हमारी पहली वीडियो है इस कोर्स की। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं: इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिडिटी, यूज ऑफ सॉलिडिटी, व्हाट इज इथीरियम, इथीरियम वर्चुअल मशीन क्या है, व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सॉलिडिटी आईडीई और व्हाट इज रिमिक्स आईडीई। और रिमिक्स आईडीई के ऊपर पहले से स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कंपाइल करके देखेंगे, डिप्लॉय करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिडिटी। सॉलिडिटी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इथीरियम ब्लॉकचेन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इथीरियम ब्लॉकचेन। अब यहाँ ये सिर्फ इथीरियम ब्लॉकचेन पर ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं होता, और भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे BSC स्कैन, ट्रोन स्कैन और भी पॉलीगन स्कैन एक्सेट्रा। तो वहाँ पर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते हैं और ये केस सेंसिटिव है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट रन ऑन इथीरियम नेटवर्क। ये सेम वही बात है, इथीरियम नेटवर्क या फिर जहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करते हो BSC स्कैन, ट्रोन स्कैन एंड एक्सेट्रा। एंड दे आर रिटन इन सॉलिडिटी। सॉलिडिटी इज यूज्ड टू डिफाइन द रूल्स and logic of the smart contract, including how it operates, how it interacts with the Ethereum network, and how it handles data. Solidity is a statically typed language, which means that variables must be declared with a specific data type before they can be used. जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर var लिख के ABC वेरिएबल बना दिया हमने और उसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग डाल देते हैं या फिर कुछ भी नंबर डाल देते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है। उसको पहले से बताना पड़ता है कि डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा। इट ऑल्सो सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स। वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ सॉलिडिटी इज दैट इट एनेबल द क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस ऑन द इथीरियम नेटवर्क, जिन्हें हम डैप भी कहते हैं। These dApps can be used for a variety of purposes, including financial transactions, supply chain management, and digital identity verification. Finally, you can say Solidity is a programming language that enable the creation of smart contract on the Ethereum network. ये सब कुछ लिखा हुआ है ताकि आपको इंटरव्यू में आपकी हेल्प कर सकते थ्योरी, इसलिए ये यहाँ पे लिखी हुई है। मैं ये सारी थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सॉलिडिटी की एक हमें डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगा पूरा, यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रोन स्कैन, BSC स्कैन है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ओनली ईथर स्कैन पे ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं होते। यहाँ पे ईथर स्कैन है, तो ईथर स्कैन से के अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते हैं जैसे ट्रोन स्कैन, BSC स्कैन एंड एक्सेट्रा। सॉलिडिटी का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ये सॉलिडिटी का डॉक्यूमेंटेशन है पूरा। लेटेस्ट वर्जन सॉलिडिटी का 8.19 है। सॉलिडिटी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वोटिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्राउड फंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, डेवलपिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, टोकन क्रिएशन, ब्लॉकचेन रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑडिटिंग एंड सिक्योरिटी। बट इज इथीरियम। विटालिक बुटेरियन ने 2013 में इथीरियम को इंट्रोड्यूस किया। विटालिक बुटेरियन ने बिटकॉइन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में की कमियों को देखते हुए उसने ये समझा कि हम इस कॉइन का यूज करके हम दूसरों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की हेल्प कर सकते हैं, जिससे कोई भी अपना एसेट्स तैयार कर सके, कोई भी अपनी करेंसी लॉन्च कर सके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना सके। इसलिए विटालिक बुटेरियन ने वाइट पेपर लॉन्च क्राउड फंडिंग कैंपेन एक पर चला के देखा और उसका वो कामयाब हो गया और उससे उसने $18 मिलियन इन बिटकॉइन में उसने इकट्ठे कर लिए। इथीरियम वर्चुअल मशीन एक एनवायरनमेंट सेटअप है इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट को हैंडल करता है और ये सुनिश्चित करता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलायबल हो, प्रिडिक्टेबल हो और ट्रस्टवर्थी हो। और यही ऑपरेट करता है गैस फीस सिस्टम को, कि कॉन्ट्रैक्ट पर गैस फीस कितनी लगेगी, हर ट्रांजैक्शन पर कुछ ना कुछ गैस फीस लगती है, तो वो सब यही हैंडल करता है।
गैस फीस क्या है वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि गैस फीस पैसे को बोलते हैं। कुछ भी डिप्लॉय और ट्रांजैक्शन पर पैसे लगते हैं, बस वही गैस फीस है। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर रन होता है, जिसके अंदर लॉजिक इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होते हैं, जिनका मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते उनके साथ। व्हाट इज सॉलिडिटी आईडीई? बेसिकली आईडीई का मतलब है जहाँ पर हम कोड एडिट, कंपाइल, डीबग कर सकें और सब टेस्ट करने के बाद डिप्लॉय करते ब्लॉकचेन पर, और ये वॉलेट को एक्सेस कर सके, ये फैसिलिटी होती है इनमें। और इनकी एक बड़ी टीम है जो टाइम टाइम पर इनको अपडेट करती रहती है, जिससे कोड और अच्छे तरीके से लिखा जा सके। सॉलिडिटी में हम रिमिक्स आईडीई को यूज करेंगे। रिमिक्स आईडीई ये वेब बेस्ड आईडीई है, जो कि हम क्रोम में यूआरएल डाल देंगे तो वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इंस्टॉल नहीं करना होता, और इसके अंदर 2 लैंग्वेज और है, व्यापार और यूल, जिनकी हेल्प से भी कोड लिखा जा सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। रिमिक्स आईडीई जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम की गई है। अब एक स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट जो रिमिक्स आईडीई के ऊपर डिफॉल्ट होता है वो रन करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम सिंपल रिमिक्स आईडीई भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जो ये लिंक आया है इथेरियम का, इसी के ऊपर हमें कोड रन करना है। ये रिमिक्स आईडीई का हमारे पास इंटरफेस ओपन हो गया है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे वर्क पैलेसेस है। वर्क पैलेसेस मतलब कि आपने एक जोन सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस जोन में काम करूँगा। फॉर एग्जांपल अभी डिफ़ॉल्ट ये सेट है, और यहाँ पे मैंने कोई एक फाइल बनाई ABC एंटर। .sol ये ऑटोमेटिक लगा देता है। .sol सॉलिडिटी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। जो हम फाइल सेव करते हैं वो .sol में सेव होगी। अब ये वर्क जोन जो 596 में है, इसमें मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है ABC। अब यहाँ पे हो सकता है मैं दूसरी फाइल भी क्रिएट कर लूँ। यहाँ पे बाहर हो सकता है और फाइल क्रिएट कर लूँ। तो यहाँ पे हो सकता है मैं सारी फाइलों पे कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे को वर्क पैलेस चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू वर्क पैलेस कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मेरे को नया वर्क पैलेस मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी दोबारा से कोई नई फाइल बना सकता हूँ। तो ये वर्क पैलेस है। कंपाइल करने के लिए वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कौन से वर्जन पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोड को रन करेंगे। यहाँ पे अकाउंट्स है कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें दे रखे हैं। हमें अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी डिप्लॉय करते हैं, हमने अभी पढ़ा था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गैस फीस लगती है, तो वो गैस फीस हम इन अकाउंट से लेंगे। या फिर जब हम रियल में काम करेंगे तो हमें रियल के अकाउंट चाहिएगा, जैसे कि मेटामास्क में, और मेटामास्क वगैरह जो भी हम आगे टाइम पर आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो रिमिक्स आईडीई के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टोरेज का, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाते हैं, स्टोरेज पे गए। यहाँ पे सबसे ऊपर लाइसेंस है। अगर लाइसेंस नहीं लगाएंगे तो ये वार्निंग देता है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये लो देखो। उसके बाद प्रैग्मा सॉलिडिटी का वर्जन है। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज बनाया। हो सकता है अभी कुछ चीज़ें हमें समझ में ना, लेकिन इसमें बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। अगर आपने पहले से कुछ लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए, और नहीं भी पढ़ी हुई तो कोई बात नहीं। एक बार हम देख लेते हैं कि रिमिक्स आईडीई पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने स्टोरेज नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिसमें एक हमने वेरिएबल लिया नंबर, अनसाइंड इंटीजर 256 बिट का एक नंबर वेरिएबल लिया। एक फंक्शन बनाया स्टोर नाम से, जो एक नंबर को स्टोर करेगा और इस वेरिएबल में डाल देगा। और एक रिट्रीव नाम का फंक्शन है इसके अंदर, जो हमें रिट्रीव कर देगा कि क्या नंबर अभी करंटली अवेलेबल है। तो हम कंपाइल कर लेते हैं यहाँ पे जाके। यहाँ पे वर्जन सिलेक्टेड है 8.18 बाय डिफ़ॉल्ट, जो इनके बीच का ही होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने कंपाइल किया। अगर कुछ एरर होता तो ये शुरू में एरर यहाँ पे प्रिंट कर देता। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर्स के नाम से और ये नंबर हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर दे देगा
कि डिड यू मीन नंबर्स, तो इसने एरर दे दिया यहाँ पे। तो अभी इसको हम ठीक कर देते हैं वापस से। कंपाइल, ये ऑटोमेटिक कंपाइल हो रहा है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो हमें कंपाइल करना पड़ता है। अभी मैं एस करता हूँ तो ये यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी कंपाइल करना पड़ेगा हमें जाके। ये कंपाइल हो गया, अब एरर दे दिया, वापस से हम इसको सही कर देते हैं। ऑटोमेटिक कंपाइल ही रहने देते हैं। डिप्लॉय पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमने अकाउंट सेलेक्ट करना होता है कोई भी, हमने ये अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, सेकंड नंबर वाला। अब यहाँ से कुछ फीस डिडक्ट होएगी। यहाँ पे अभी 100 ईथर आपको दिखा रहा है। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया, अभी हमारे पास स्टोरेज नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी वही है। डिप्लॉय पे क्लिक किया, यहाँ पे डिप्लॉय हो गया, और डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया है। अब मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फंक्शंस है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, स्टोर और रिट्रीव। अभी रिट्रीव करके चेक करते हैं, तो अभी रिट्रीव के अंदर 0 नंबर है इस नंबर वेरिएबल के अंदर। अगर मैं इसके अंदर 2 डाल के स्टोर पे क्लिक करता हूँ और फिर रिट्रीव करता हूँ, तो अभी इसके अंदर 2 है करेंटली। और आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सेकंड अकाउंट में से कुछ फीस डिडक्ट हो गई है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो